दोस्तों, गजा की जो सूरत हाल है इससे आप वाकिफ हैं, थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, लेकिन आपको जानकारी है। एक बड़ी बात ये कहने जा रहे हैं कि गजा में आगे अब जो होने जा रहा है उसमें भारत भी अपना किरदार निभाएगा और इसके लिए दावत पाकिस्तान को भी दी गई है। जी हां, यह है बड़ी खबर। पाकिस्तान भी और भारत भी दोनों को इस चीज के लिए इनवाइट किया गया है बाकायदा कि वो गजा में आगे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, क्या हो, उस बारे में भारत भी अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करे। पूरी कहानी क्या है और यह दावत किसकी तरफ से दी गई है? यह दावत, यह इन्विटेशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है ना अमेरिका की पॉलिसी किस तरह की रहती है। कभी वो भारत के साथ किस तरह का वो जो रिलेशन मेंटेन करता है, फिर पाकिस्तान के साथ किस तरह का रिलेशन मेंटेन करता है। दरअसल आपको मालूम है कि जो लगभग 2 सालों तक इसराइल ने जो गजा पर बमबारी की और इस बीच गजा की तरफ से, गजा से जो हमास के लड़ाके जिस हद तक हो सका उन्होंने उसका सामना किया, उस बमबारी का सामना किया, उसका डटकर मुकाबला किया, जैसे भी किया। लेकिन जाहिर है कि कोई फिलिस्तीन कोई उस तरह का देश तो है नहीं जैसा इसराइल है, और जितना ताकतवर इसराइल होता है फिलिस्तीन तो है नहीं। तो फिलिस्तीन के भी गजा पट्टी पे हमले हो रहे थे, उसमें जो एक तंजीम है, एक संगठन है हमास, वो उसका सामना कर रहा था। बहरहाल, तो उसके बाद क्या हुआ कि 11 अक्टूबर 2025 में मिस्र के शर्म अल शेख में एक अकॉर्ड तय किया गया जिसे गजा पीस अकॉर्ड नाम दिया गया, और यह कहा गया कि अब इसराइल हमले नहीं करेगा, और स्टेप बाय स्टेप कई शर्तें तय हुई। उसमें यह हुआ कि जो हमास के पास इसराइली बंधक है वो हमास वापस करेगा, और इसराइल के पास जो कैदी हैं फिलिस्तीनी की वो इसराइल वापस करेगा, और जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन इस्राएली फौज अभी वापस पीछे नहीं हटेगी, वो रफ्ता रफ्ता हटेगी। ये पहला फेज, फिर दूसरा फेज, तीसरा फेज। तो पहला फेज अभी जंगबंदी का जारी है, दूसरा फेज वो शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच पहले फेज के जारी रहने के दौरान भी 100वीं मर्तबा, 100वें दिन भी इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, उल्लंघन हुआ। लेकिन अब खबर यह है कि जो पीस यानी बोर्ड ऑफ पीस जो बनने जा रहा है, ध्यान से सुनिए, बोर्ड ऑफ पीस, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जो बनने जा रहा है उसके लिए नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री को भी शामिल होने की दावत दी है ना। खबर बड़ी अहम। लेकिन एक और खबर सुनिए इसके साथ साथ, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में शांति बहाली के लिए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को नहीं, जी हां, पाकिस्तान को भी दावत दी है। यानी भारत को भी दावत दी है उस बोर्ड ऑफ पीस में मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, और पाकिस्तान को भी दावत दी है। यह है अमेरिका। आपको पूरी डिटेल बताते हैं। अब जो इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं उनकी अलग अलग राय है कि यह क्यों है। तो एक बोर्ड ऑफ पीस बनने जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ पीस में कई देशों को अमेरिका ने अपनी तरफ से निमंत्रण भेजा है। सभी देशों को नहीं, ध्यान रखिएगा, कई देशों को। मैं आगे बताऊंगा इसके पीछे क्या खेल है, क्या सोचिए इसके पीछे। तो जो एक्सपर्ट, उनका यह कहना है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का पावर प्रोजेक्शन है ये, वो दुनिया को एहसास कराना चाहते हैं, जैसा उनकी बातों से, उनके एक्शन से बारहा यह जाहिर होता है। जैसा उन्होंने वेनेजुएला के सदर के साथ किया, दुनिया ने देखा कि वेनेजुएला के सदर और उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं, यानी उनकी जो पत्नी हैं, उनको किस तरह से किडनैप करके, लोगों ने कहा किडनैप किया, जबकि उनको गिरफ्तार करके वहां से जो है वेनेजुएला से ले आया गया। एक आजाद देश, उसके राष्ट्रपति को इस तरह से ले आया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए चाहे जो भी वजह बताए, लेकिन दुनिया के लोगों ने इसको सही नहीं माना। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया को उनकी ताकत का एहसास कराएं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त वही जो है, वो क्या कहते हैं उसको, आप जो भी नाम ले लीजिए, मुकद्दर के सिकंदर हैं, जो भी कह लीजिए, वही बेताज बादशाह हैं, जो भी कह लीजिए, ये दुनिया को एहसास कराना चाहते हैं। या फिर ये कह लें कि वो उसी लाइन पर चल रहे हैं, माइट इज राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा में शामिल करना, पाकिस्तान को भी उसके लिए शामिल करना। अब आप सोचें कि किस तरह की पॉलिसी उनकी है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसने इतवार को इस बात को बताया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए मुजव्वजा जो प्रपोज्ड है बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ जो है, शहबाज शरीफ, उनको शामिल होने की दावत दी है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय है उसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शामिल होने की दावत दी, लेकिन उसकी तस्दीक कर दी है कि हां, यह दावत मिली है। लेकिन भारत ने अभी इसकी बाज़ाब्ता इस बारे में कोई अभी
उसका बयान अभी नहीं आया है। ये मतलब अब हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो अभी से कुछ घंटों के बाद या कुछ एक आध दिनों के बाद, हो सकता है तब तक कुछ रिएक्शन आ जाए। लेकिन इतना जरूर है कि नई दिल्ली में अमेरिकी सफीर सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर वो खत शेयर कर दी है जो सदर ट्रंप ने वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लिखा है। इससे भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साथ साथ चल रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से यूएई के अमीर का अचानक दौरा हो जाता है भारत, अभी आपको बताऊंगा। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, इसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा। अभी सवाल पैदा होता है कि बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा का उद्देश्य क्या, मकसद क्या है? क्या यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पैरेलल कोई एक बॉडी होगी? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ तो ऑलरेडी है, देशों का एक समूह है जो ऐसे दुनिया के दूसरे कई मामलों के इश्यूज को जो है वो डिस्कस करता है। तो बोर्ड ऑफ पीस बनाने का फिर मकसद क्या है? बहरहाल आगे आपको बताते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा उन देशों के एक ग्रुप पर मुश्तमिल होगा, उस पर यह मरकूज होगा जिन्हें अमेरिका गजा की पट्टी के लिए हुकूमती ढांचा कैसा हो, किस तरह का हो, क्या उसके इख्तियारात हो, वो ढांचा फराहम करने की दावत दे रहा है कि आइए और तय कीजिए, मिलजुल के अपनी राय रखिए, अपनी बातें रखिए कि कैसा ढांचा हो, किस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किस तरह का गजा का एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो ये जो तब्दीली है या इसको हम कह लें कि ये जो डेवलपमेंट है वो सदर ट्रंप, सदर मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 3 रोज पहले सोशल मीडिया पर जो बोर्ड ऑफ पीस के कयाम के ऐलान और अरकान के नाम जल्द जारी करने के बयान के बाद सामने आई है। ये ऐलान तो उन्होंने कर दिया था कि बोर्ड ऑफ पीस हम शुरू करने जो है उसका गठन करने जा रहे हैं और उसमें कई देश होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे वो नाम सामने आ रहे हैं कौन कौन से देश होंगे और किन किन देशों को उन्होंने दावत दी है। अब आप सोचें कि गजा फिलिस्तीन, गजा में जो कुछ होगा आगे उसमें भारत भी उसमें बोर्ड ऑफ पीस में एक मेंबर होगा, क्योंकि ये ट्रंप की तरफ से भी दावत आई। मैंने कहा कि रिएक्शन अभी बात करी है, पाकिस्तान को भी दावत दी गई है कि आप भी इसमें शामिल हो। ट्रंप दुनिया को खुद का सबसे ताकतवर दिखाना चाहते हैं। माहिरीन का यह कहना है कि गजा और मशरिक वस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में अमन के क़याम का मामला तो अपनी जगह है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यह कोशिश दरअसल एक किस्म का पावर का प्रोजेक्शन है कि उनके पास कितनी ताकत है, दुनिया देखे, दुनिया समझे कि उनके पास कितनी ताकत है। अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल इन तमाम चीजों को लेकर माहिरीन ये कहते हैं कि यह बात जग जाहिर है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त कहीं भी पाकिस्तान वजीर आजम के साथ हाथ मिलाते हुए नजर नहीं आना चाहते, लेकिन ट्रंप की यह कोशिश है कि सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ऐसे वो तमाम ममालिक के तमाम देश जो आपस में मिल नहीं रहे, जो बातचीत नहीं कर रहे, वो ट्रंप के कहने पर एक दूसरे से मिले। ये एक तरह का पावर प्रोजेक्शन है और ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त वही दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर है। लेकिन एक बात सामने यह भी आई है कि जो बोर्ड ऑफ पीस के लिए जो नाम अभी सामने आया है उसमें कहीं से अभी फिलहाल अब तक तो चीन और रशिया का नाम सामने नहीं आया है। क्यों नहीं आया है आप सोचें। एक और बात, मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के सदर की अचानक दिल्ली आमद होती है, क्या मकसद हो सकता है? इस दौरान एक अहम पेशरफ्त में मुत्तहिदा अरब अमारात की सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वो भारत उनका दौरा हुआ और भारत दौरे के बाद खुद वज़ीर आज़म जो है उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत हुई। माना यह जा रहा है कि कई शोबे में जो है बातचीत हुई है और कई शोबे में इसको लेकर के दोनों देशों के रिश्ते के बीच रिश्तों कैसे मजबूती हो और जो ट्रेड है या जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे फ़ायदा पहुंचे। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं और भी कुछ बातें हैं जो अभी आने वाले वक्त में सामने आएंगी। तो मिस्र के शर्म शेख में जो सीज फायर मुआहदा तय हुआ उसके बाद जो अब ये सरगर्मियाँ आगे चल रही हैं, ये सरगर्मी आगे कहाँ तक जाती है और क्या बोर्ड ऑफ पीस में भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना किरदार निभाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।